राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम नामदेव जी का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं और उसमें भगवान ने बहुत सारी दिव्य दिव्य बातें बताई हैं। और हम कल प्रहलाद जी का ज्ञान भी सुन रहे थे। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वे आएं, विराजें और कथा श्रवण करें। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो हमारी कथा श्रवण करने में हमारी मदद करें। हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा भी करें। जय श्री राधे। आइए सबसे पहले उनके चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आइए नामदेव जी के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं तो पर ब्रह्म का प्रकाट्य होता है। नाम अमृत कुछ भी कर सकता है। इसके लिए क्या अशक्य है। श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाएं। श्री रामा जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा। श्री राम राम में विश्व सारा सुहाए। मीराबाई जी ने कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे। जय हो। जय श्री राधे। नाम जप में, राम भजन में वैसे तो किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। मीराबाई जी ने भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। जय हो। जय श्री राधे। ये दो अमृत मैंने निशुल्क ही दिए हैं। ये दो अमृत श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण का नाम स्वर्ण के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती। कथा अमृत के पान से विशेष शांत हो जाते हैं। नाम अमृत और कथा अमृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए तब तब इन दो अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलिकाल में मनुष्य भोगी है, अतः योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नाम अमृत और कथा अमृत ही सरल उपाय हैं। कथा अमृत और नाम अमृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्म रूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपने अमृत तो दो बनाए हैं, यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई भी लाभ नहीं है। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में भी आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा कोई शत्रु नहीं है। विवाह, मृत्यु और भोजन में बदली नहीं चल सकती है, फिर भजन में कैसे चल सकती है। विवाह, मृत्यु और भोजन की भांति भजन भी स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद
मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो, गौ इंद्रियां और कुल समुदाय। इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, हे नाथ, मैं जानता हूँ कि नाम अमृत और कथा अमृत का पान मन शुद्ध करता है। शुद्ध मन को जगत ब्रह्म में दृष्टिगोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र आसरा नहीं लेता है। सोचिए, क्या प्रहलाद जी का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। वे हमारे मन की बात कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत भी हमें विकृत ही दिखाई देता है। सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु ब्रह्मरूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से मन सुधर सकता है। जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते रहते हैं तब हाथ पर घड़ी होने पर भी दृष्टि वहां जाती ही नहीं। रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दे दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण हैं। यह मन बड़ा दुष्ट है, कामतुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषय उपभोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि वह कथा में स्थिर ही नहीं रहता। मन हर्ष, शोक तथा भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है और थोड़ी सी हानि होने पर आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति का नाश करता हूँ। भगवत कृपा का फल धन नहीं है, धन तो प्रारब्ध से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं बल्कि दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होगी। जीव तो ऐसा दुष्ट है, वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख से भी रोने लगता है। संसार में पाप है, ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामतुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा में के लिए दान करें या सेवा के लिए दें तो वे सुखी हो जाएंगे। यह संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दांत खुजली को खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी इस कोटि के हैं। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दांत बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दुखदायी हैं। गीता जी में भी कहा गया है, इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निसंदेह दुख के कारण है। वे आदि तथा अंतर्युग अर्थात अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों से कभी नहीं भटकते, वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगें उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद जी प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, अब मैं इन सब झंझटों से
थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, तो मैं तुझे अपने धाम ले चलता हूँ, चलो। प्रहलाद जी, मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बाल मित्रों को यहीं छोड़कर आपके साथ चल दूँ। मैं अकेला मुक्ति नहीं पाना चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं, मात्र स्वयं के कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप साधन भजन जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संग में जो कोई आए उसका भी उद्धार करो, वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर ना ले जाएं। एकांत में बैठकर तप ध्यान करता रहें, वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, किंतु स्वार्थी ही है। जय हो। जय श्री राधे। बहुत सारी बातें प्रहलाद जी ने हमें इस प्रसंग के माध्यम से सिखाई। नामदेव जी के प्रसंग से हमें बहुत 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 प्यार भरी सेवा करने का, सुनने का अवसर मिला कि कैसे नामदेव जी ने अपने एक प्रेम से प्रभु को पा लिया, प्रभु को बुला लिया अपनी हट से। हट यानी वो हट भी ऐसा कि प्रेम भरा, जिसमें प्रभु को आना ही पड़ा। आइए अगले प्रसंग का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रहलाद जी की स्तुति की समाप्ति और प्रभु भक्ति के 6 साधन। जय हो। अब प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं आपके धाम में आऊँगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ, वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते। मैं तो फिर भी बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन हैं: प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन, स्मरण और कथा श्रवण। वंदन में क्या करना है? अपने पापों को याद करते हुए वंदन करना है। स्मरण में क्या करना है? व्यवहारिक कामकाज करते हुए भी प्रभु का स्मरण, यानी नाम जप। आपकी हर सांस से राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हे राम, हे सीता जी, सब भगवान के नाम ही निकलने चाहिए, जो भी नाम आपको प्रिय हो। जय हो। इन 6 साधनों से परमहंस की गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु की शरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए। जो इन साधनों को कार्यान्वित करते हैं, उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। पहला है प्रार्थना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। प्रातः काल में आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन भी करो, धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो और अर्थात हाथों में देखकर सोचो, मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म ही करूँगा, ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से मैं सत्कर्म ही करूँगा। शिवो भूतवा शिवम यजेत। कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातःकाल में इस श्लोक का पाठ करो। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद ही अन्य कामों में लगते हैं। प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोड़ने के पहले परमात्मा को वंदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। और आजकल तो एक और भी चल गया है, इसमें तो है प्रभात में कर दर्शन करना चाहिए, लेकिन उसके बदले कप दर्शन। और आजकल एक और हो गया है फ़ोन दर्शन, वीडियो कॉल दर्शन। सवेरे सवेरे उठ के हम अपने सगे संबंधियों को सीधा फ़ोन देखते हैं, मैसेज देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल करने लग जाते हैं। तो यही होता है, भगवान का दर्शन तो कोई नहीं करता। प्रातःकाल में दीनतापूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था, उसी तरह मेरे शरीर के रथ के स्वामी बनिए। भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए,
मेरी इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर के रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंच जाएगा, और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान जीव से कहते हैं, तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा, संभालूंगा, दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथ में दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। दूसरा है सेवा पूजा। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। तीसरा है स्तुति। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया तो फिर मेरी ओर आप क्यों नहीं देखते? ऐसा करके आप स्तुति कीजिए। उसके बाद है कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करिए। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहिए। जय हो। आजकल टाइम का बहुत अभाव है, इसलिए जल्दी सुबह ऑफिस जाना होता है, किसी को दुकान पर जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, लेकिन ये सब करने के बाद ही आप जाएं। इतना करेंगे तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभु आपसे समय ही मांगते हैं। फिर है कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम कीजिए, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण कीजिए। हो सके तो रोज कथा सुने, यदि कथा ना सुन सकें तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करें, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करें। जय हो। ये कार्य आप शाम को भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने ऑफिस में बैठ के, दुकान पे, कहीं पे भी अपने फ़ोन में सुन सकते हैं। फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, कोई मूवी देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कुछ भी करते हैं, लेकिन दिन में एक संत के मुख से कथा जरूर श्रवण कीजिए। चाहे उनका चरित्र हो, चाहे उनके द्वारा किसी का चरित्र हो, चाहे वो रामायण सुनाए, भागवत सुनाए, पर श्रवण जरूर कीजिए। उसके बाद छठा है स्मरण। समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार कीजिए, क्या प्रभु को पसंद आए होंगे? ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित कीजिए, किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कीजिए। इन 6 साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, वह भगवान को बहुत प्यारा है। जीव को आदत ही कुछ ऐसी है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है, किंतु अपकार याद रहता है। जीव जो चाहता है वह सब कुछ नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी ना मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वह व्यापार सा हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोग आदि नहीं मांगते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि वह अपने स्थान पर विराजे। आज की कथा हमारी विश्राम ले रही है। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि भागवत सुनने के बाद उसकी कोई एक बात आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।